बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद सरसन व अला आलिहि वसहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम एक ऐसे अनमोल खजाने के बारे में बात करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। ये एक सुन्नत है, एक दुआ है, एक नसीहत है, जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिल के गम को मिटा देती है, फिक्र को खत्म कर देती है और इसके बदले दिल को सुकून और खुशी अता करती है। इंसान की जिंदगी में गम, दुख, परेशानियां और मुश्किलात आती रहती हैं। कभी रिज़्क की तंगी, कभी बीमारी, कभी अजीजों की जुदाई, कभी हालात की सख्ती। लेकिन सवाल ये है कि इन सब गमों से नजात कैसे मिले? कौन सा अमल ऐसा है जो दिल को चैन बख्शे और आंखों को सुकून दे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में। इंसान का दिल फितरी तौर पर कमजोर है। जरा सा सदमा, थोड़ी सी मुश्किल और हम टूट जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल इंसाना खुलिक हलुआ, यानी बेशक इंसान कमजोर और घबराहट वाला पैदा किया गया है। इसी कमजोरी की वजह से लोग सुकून ढूंढने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं। कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई दवाओं में, कोई नशे में, कोई दुनियावी लज्जतों में। लेकिन हकीकत यह है कि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर गम के आसार थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल हमेशा गमगीन रहता है और मैं सुकून नहीं पाता। रसूलुल्लाह हमने बड़े प्यार से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमातन बताऊं जिन्हें अगर तुम पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गम को दूर फरमा देगा और खुशी अता करेगा। फिर नबी साहब ने वो अजीम दुआ सिखाई जो हदीस में मौजूद है, अल्लाहुम इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिक नासियती बियदिका माजिन फिये हुक्मुका अदलुन फिये कजाउका असलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सका और अंजलतु फी किताबिका और अलमतहु अहदान मिन खल्किका और इस्तसरता बिही फी इल्मिल गैबी इंदका अन तज़लल कुरान रबिया कल्बी व नूरा सदरी व जला हुजनी व ज़हाबा हम्मी। नाजरीन, इस दुआ के अल्फाज इतने ताकतवर हैं कि दिल को हिला देते हैं। इसका मफहूम यह है, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा, तेरी बंदा कन्या का बेटा। मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मेरा हाल तेरे हुक्म के ताबे है, तेरा फैसला मेरे हक में बिल्कुल अदल है। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे हर उस नाम के वसीले से मांगता हूँ जो तेरा है, चाहे तूने उसे अपनी जात के लिए रखा हो या अपनी किताब में नाजिल फरमाया हो या अपने किसी बंदे को सिखाया हो या अपने इल्मे गैब में छुपा रखा हो। मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर, मेरे गम का मिटाने वाला और मेरी फिक्र व परेशानी को दूर करने वाला बना दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके गम को दूर कर देता है और खुशी अता फरमा देता है। सोचिए, गम और खुशी दोनों अल्लाह के हाथ में है। हम जब इस दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिल को सुकून अता फरमा है। नाजरीन, इस दुआ का असल पैगाम यही है कि कुरान ही सुकून का जरिया है। कुरान दिल को बहार बख्शता है, सीने को रोशन करता है, गम को मिटाता है और फिक्र को खत्म करता है। क्या हमने कभी महसूस किया है कि जब कुरान की तिलावत होती है तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है? यही वो हकीकत है जिसे नबी सल्लम ने इस दुआ में सिखाया। सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम जब गमगीन होते या दिल पर बोझ महसूस करते तो कुरान की तिलावत करते और यही दुआ पढ़ते। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, जो शख्स गम और फिक्र में डूबा हुआ हो वो कुरान पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके गम को दूर फरमा देगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु कहा करते थे, अगर हमारे दिल पाक हो तो हम कभी कुरान से सैर न हो। यही वो हकीकत है जो हमें नबी की सुन्नत से समझ आती है। आज के दौर में हम सबको गम और परेशानी ने घेरे रखा है। कोई रिज्क के पीछे परेशान है, कोई रिश्तों के मसाइल में, कोई बीमारियों में, कोई दुनियावी दौर में। लेकिन अफसोस ये है कि हम सुकून गलत जगह ढूंढते हैं। याद रखिए, सुकून सिर्फ अल्लाह की याद और कुरान में है।
اور یہی وہ دعا ہے جو دل کو حقیقی سکون دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، آئے ہم سب اس دعا کو یاد کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر غم و فکر کے وقت اسے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، یا ہمارے غموں کو خوشی میں بدل دے اور ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان اس دعا کے ذریعے سکون حاصل کر سکے۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔